Hello students, good afternoon. How are you? I am fine and I hope you will be also fine. तो जैसा कि हम लोगों ने मल्टीपल एंड एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें से एचसीएफ पूरा ख़त्म हो गया था। तीनों मेथड हम लोगों ने देख लिया था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाने का मेथड कौन कौन सा मेथड था? तो सबसे पहले था कॉमन फैक्टर मेथड, सेकंड में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड में लॉन्ग डिवीजन मेथड था, ठीक है। उसके बाद मैंने एलसीएम बताया था। एलसीएम में फर्स्ट वाला बता दिया था मैं कि फर्स्ट में क्या निकाला जाता है किस मेथड से, तो वो होता है कॉमन मल्टीपल मेथड, ठीक है। इसके बाद सेकेंड मेथड जो है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेकेंड नंबर जो है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में मान लीजिए 48 है और सेकंड में 96 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 48। चलिए 48 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 48 का अब हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं 2 से। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 से 2 1 जा 2, 2 12 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा, फिर 2 से 3 जा और लास्ट में हम लोग का 3 1 जा। तो इसमें हो गया 1 × 2 × 2, 1 2 3 4, 3 and 4 और लास्ट में हो गया 3। फिर इसी तरीक़े से हम लोग फिर निकालेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 96। चलिए 96 का फैक्टर निकालते हैं। तो इसका काम हो गया, इसलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। 96 का अब हम लोग देखिए फैक्टर निकालेंगे। तो 2 के टेबल से 96 को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा और 2 से फिर 3 जा और फिर 3 से 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको लिख लेते हैं 1 × 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 एंड आखिरी में 3 हो गया। तो ये हम लोग क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए, ठीक है। दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर करने के बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 48 और 96। तो देखिए अब इसमें पहले कॉमन देखिए कौन कौन सा है ना, जो पेयर है उसी में से हम लोग एक निकालेंगे, ठीक है। तो 1 हो गया, अब 2 कितना है, 1 2 3 4 यानी 4 2 निकलेगा, ठीक है। 1 2 3 4। अब एक है अकेला अकेला में भी है 2, तो उसको अकेले वाले को भी लिख लेते हैं और फिर जो कॉमन है उसमें से भी एक को लिख लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 3 जा 96। तो ये आपका देखिए एलसीएम भी क्या हो गया, 96 आ गया। तो इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप इसके अलावा और भी नंबर लेकर बना सकते हैं, 3 डिजिट का भी लेकर बना सकते हैं और 3 नंबर्स लेकर भी बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो कॉमन होता है उसमें से बस एक को लिखते हैं और जो अनपेयर रह जाता है उसको भी बाद में उतार देते हैं, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर मेथड था। इस तरीक़े से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या है, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो इसमें भी डिवीजन मेथड है, कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए डिवीजन मेथड फॉर एलसीएम।
तो जैसे इसी क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग सही बना है कि गलत, आंसर तो आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट में लिखा 48 एंड 96। तो अब देखिए अभी जो प्राइम फैक्टर है उसमें प्राइम फैक्टर में जो है हम लोगों ने इस दोनों का अलग अलग फैक्टर निकाला था, जबकि डिवीज़न में ऐसा नहीं होता है। डिवीज़न में क्या किया जाता है, साथ में डिवाइड किया जाता है। जैसे 48 और 96 को साथ में लिखकर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, डिवीज़न मेथड होता है एलसीएम का। और सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 2 होता है, 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। अब फिर यहाँ 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब देखिए फिर इसको प्राइम से और डिवाइड कर, अब तो 2 से नहीं होगा तो बाकी हो गया 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो इस तरीक़े से इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसके बाद जो है इसको हम लोग लिखेंगे LCM इक्वल टू कर लिए, यहाँ इस साइड का जो नंबर है इस सब को बस लिख लेना है, ठीक है। तो क्या है, पहले 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 2 आखिरी में जो है बच गया उसको लिख देंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वही नंबर आ जाता है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 3 जा 96। देखिए तो इसमें जो है डिवीज़न मेथड से भी सेम आंसर आ गया। तो आज हम लोग का एलसीएम भी ख़त्म हो गया। अब देखिए हम लोगों ने देख लिया इसमें फैक्टर एंड मल्टीपल में एचसीएफ और एलसीएम दोनों, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम क्लास 5 से लेकर ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल तक भी चला जाता है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो कल का जो चैप्टर होगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका दूसरा प्लेलिस्ट में आएगा इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कल जो है इस पे चर्चा करेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पर, कि डिवाइड जो है आखिर बड़े बड़े जो संख्या होती है उसको हम लोग किस प्रकार से देख के यूँ चुटकी में पता लगा सकते हैं कि नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इसी को बोला जाता है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल के वीडियो में और कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बाय।